तो प्रोग्राम था कि 10 नंबर इनपुट करना है और 10 नंबर को क्या करना है, प्रिंट कराना है। ओके, तो सारा प्रोसेस वही होगा, बस हम लोग यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। एक बार मैं समझा दूंगा, ठीक है, फिर लिखने में समय नहीं लगना चाहिए। इसके बाद फिर बोर्ड पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। एक एग्जीक्यूट करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एरे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट ए, साइज मैंने 10 डिफाइन कर दिया, आई लूप चलाने के लिए, इंडेक्स के लिए। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा कंसोल पे फर्स्ट मैसेज आएगा इंटर 10 नंबर्स। इंटर 10 नंबर्स, ठीक है। फॉर लूप, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए स्कैनफ, %d, कॉमा एड्रेस ऑफ AI। ओके, फिर मुझे सारे एलिमेंट्स को क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा। %d \t या \n भी आप दे सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए। इस चीज को किसके अंदर, पहले तो एक मैसेज दे देंगे ऑल एलिमेंट्स आर ना, ऑल एलिमेंट्स आर, और एरे में मल्टीपल वैल्यूज है तो इसलिए मुझे लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। लूप के थ्रू ही एरे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, स्टार्टिंग करली ब्रेस, प्रिंटफ %d \t, कॉमा AI। ओके, ठीक है। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है, एक बार एग्जीक्यूट करके देखने दीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा कंट्रोल-S। 1 मिनट देखो, यहाँ पे प्रोग्राम को आप सेव करोगे .c एक्सटेंशन से, ठीक है। और मैं इसका नाम देता हूं यहाँ पे, हाँ, 1 डायमेंशनल देख रहे हैं ना। ओके, .c एक्सटेंशन से सेव करोगे। अब देखिए, सबसे पहले बात नहीं करो, कौन बात कर रहे हो जी। जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे कंपाइल एंड रन, कंसोल पे फर्स्ट मैसेज आएगा इंटर 10 नंबर्स। देखिए, इंटर 10 नंबर्स। अब जो भी वैल्यू आप इंटर करना चाहते हैं, वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं इंटीजर टाइप का। एक मिनट, मैंने नंबर इनपुट किया यहाँ पे 30, फिर उसके बाद 56, फिर मैंने इंटर किया 89, फिर मैंने इंटर किया 34,
10 वैल्यू मैंने इनपुट किया और कंसोल पे मैसेज क्या है, ऑल एलिमेंट्स। जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट लिए थे वो सारा वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। ओके, चलिए लिखिए, अब इसको मैं समझा रहा हूँ बोर्ड पे। एक लूप में आप इनपुट कीजिएगा और प्रिंट कराइएगा, तो जैसे ही एलिमेंट इनपुट कीजिएगा वो प्रिंट होगा। वही ना कर रहे हो कि एक लूप में सर हम इनपुट किए, उसी लूप में क्या किए, प्रिंट। तो जैसे ही तुम इनपुट लोगे उसके बाद जो इनपुट लोगे वो वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर दूसरे लूप में इनपुट होगा, फिर वो क्या होगा, प्रिंट होगा। अरे बात समझ में, वो चीज नहीं होना चाहिए। पहले सबसे पहले वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, इनपुट हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर सारा वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। कहाँ पे, हाँ ये तो मैसेज दिया है मैंने, और ये यहाँ पे इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। इस लूप से क्या किया गया है, यहाँ पे इनपुट ऑपरेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लूप से क्या हो रहा है, प्रिंटिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी लोग नोट कर लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक, जैसे ही मैंने बताया था कि आप जैसे ही एरे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसका इंटरनली एक क्या क्रिएट होगा, मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा। ओके, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और मैंने बताया था कि एड्रेस नहीं, ठीक है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मान लो कि 100 है, ये बेस एड्रेस कहलाएगा ना। नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 102। इसी तरह से वैल्यू हम लोग कहाँ तक चलेगा, 18 तक। ओके, अब चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे मैसेज आया इंटर 10 नंबर्स, इंटर 10 नंबर्स। अब यहाँ पे 4 में सबसे पहले आया इंस्टॉलेशन पार्ट, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, तो आई इक्वल टू क्या मिला, 0। कंडीशन चेक होगा 0 लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। ओके, जब 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, आई का इंडेक्स वैल्यू क्या मिला, 0 मिला। तो तुम देख रहे हो यहाँ पर कि एड्रेस ऑफ A0, आपको मालूम है ना कि इनपुट ऑपरेशन हमेशा मेमोरी एड्रेस पे परफॉर्म होता है, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस रिटर्न करता है। तो 0 ब्लॉक का एड्रेस क्या है, 100। तो जो भी वैल्यू हम रन टाइम 10 इनपुट लिए थे, 10 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 100 एड्रेस पे ना। आ रही बात समझ में, तो 10 वेरिएबल तो हमेशा एड्रेस पे ही वैल्यू को स्टोर करता है, 10 स्टोर हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि एक बार लूप में इंटर करके तो बाहर तभी निकलेंगे जब कंडीशन हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फिर अब आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, आई का वैल्यू 0 के बाद क्या होगा, 1। फिर कंडीशन चेक हुआ 1 लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू है, फिर 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा 1। यानी कहने का मतलब कि 1 यानी सेकेंड ब्लॉक का एड्रेस क्या रिटर्न करेगा, 102 पे नेक्स्ट वैल्यू जो भी आप इनपुट ले रहे थे रन टाइम, मान लो कि 20 इनपुट लिया, जो भी वैल्यू इनपुट लिए यहाँ पे स्टोर हो गया। इसी तरह से 10 वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। अब इस वैल्यू पे अगर इस वैल्यू को सम करना है या ग्रेटेस्ट निकालना है या सर्च करना है, तो अब क्लियर है कि इस एरे से हम लोग को क्या करना होगा, वैल्यू को क्या करना होगा, फेच करना होगा, एक्सेस करना होगा। तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेक्स वैल्यू ही ना। जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे तो इस मेमोरी एड्रेस से भी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए, तो
लूप चलाने के लिए मैंने फिर एक मैसेज दिया, सारे वैल्यू को प्रिंट कराने के पहले मैंने एक मैसेज दे दिया, ऑल एलिमेंट्स आर। न्यू लाइन में सारा वैल्यू या /t मैंने यहाँ पर दिया है, इंडेक्स वैल्यू यहां से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे। तो i का इंडेक्स वैल्यू 0 लेस देन 10, यस कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, ये i यानी 0 पोजीशन पे, ये 0 पोजीशन पे क्या है वैल्यू 10 आपका प्रिंट हो गया। फिर i का वैल्यू इंक्रीज करेगा, 0 के बाद क्या मिला 1, यस कंडीशन ट्रू है। 1 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है 20 है, तो मैंने /t दिया है ना यहाँ पे, तो टैब आएगा, फिर क्या प्रिंट करेगा 20। इसी तरह से सारा वैल्यू क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। अब लिखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम, क्या बोलो ड्राई रन। आप ये तो कल के की भी क्लास में लिखे होंगे, वो तो बनाए थे ना एड्रेस वाला, तो इसको लिखने का, अब इसके बाद जो ड्राई रन करेंगे वो लिखिएगा। चलिए, राइट ए प्रोग्राम इन सी, write a program in C to input 10 numbers, to input 10 numbers. After that print all elements in reverse order according to sequence. Reverse order according to sequence. All elements in reverse order according to sequence. कहने का मतलब है मुझे ऐसा नहीं कि नंबर के डिजिट का रिवर्स करता है, बस सीक्वेंस के अनुसार उसको क्या कर देना है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा देना है। अगर वैल्यू सबसे पहले लास्ट में क्या है 100 है ना, अभी आप प्रिंटिंग कहाँ से करा रहे हैं 10 20 30 प्रिंट हो रहा है ना, तो प्रिंट सबसे पहले क्या होना चाहिए 100 90 80। अब लूप कहाँ तक चलेगा 0 तक, तो बस इंडेक्सिंग का यहाँ पे यूज करेंगे। और स्टार्टिंग में क्या रखेंगे कंडीशन क्या देंगे, ये प्रोग्राम सही से पढ़ना चाहिए। अगर आप जहाँ इनपुट दे रहे हैं वहीं पे प्रिंटेड को डाल दीजिएगा, तो जैसे ही एक वैल्यू इनपुट कीजिएगा, प्रिंटेड जब एग्जीक्यूट करेगा तो दो वैल्यू इनपुट देने को प्रिंट कर जाएगा, यानी एक वैल्यू इनपुट प्रिंट करेगा, फिर दूसरा वैल्यू इनपुट होगा। हम चाहते हैं कि एक बार सारा वैल्यू इनपुट दे दे, तब अरे बस क्यों नहीं जा रहे हो बोली लो, नेक्स्ट क्लास में आई कार्ड करना चाहिए, नहीं तो हम अलाउ नहीं करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास से याद रखें सर। सेलेक्ट करोगे /t या /n
9 लेंगे तो नहीं, 0 पे तो चलेगा ये, 9 इसमें। हाँ हाँ हाँ, वो जैसे आई लेस देन 10 है, इनपुट लेने में क्या है, आई लेस देन 10। अगर 10 नहीं देंगे तो आई लेस देन इक्वल टू 9 लेना होगा। आप जानते हैं ना कि लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक चलना चाहिए, तो सही है। और कहाँ कंडीशन बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। क्या होगा तब बता ही देंगे, तो वही तो करना है, वो बता ही देंगे क्या होगा। बाकी लोग तो बना कर दिखाया है। 10 से कहाँ इंक्रीजिंग स्टार्ट होगा, 10 है कहीं? 10 पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट है? i इक्वल टू 10 कैसे लिखेंगे? i इक्वल टू 9 और 0 तक तुम्हारा लूप चलेगा? कैसे चलेगा? i ग्रेटर देन 0 लिखे हो, इक्वल टू भी देंगे ना। हाँ इनपुट तो हम उसी डायरेक्शन में लेंगे ना, इनपुट तो हम 0 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 9 तक। तो कराएंगे ये कंडीशन, इनपुट पे कोई चीज नहीं करना, 0 से 9 तक चलेगा। आई बात समझ? अब इनपुट लेने के तो प्रिंट जो करना है वो रिवर्स ऑर्डर में करना है, ये वाला नहीं है। इसको सही कीजिए जैसे बात नहीं करो। i इक्वल टू 9 है, i का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नेक्स्ट क्लास से तुम लोग पीछे नहीं बैठोगे, ये आगे बैठोगे, आगे किसी भी बेंच पे, ठीक है? अगर आगे आओगे तो आगे बैठोगे, पीछे नहीं। पीछे वाले स्टूडेंट सब आगे बैठो, आगे वाला स्टूडेंट पीछे नहीं बैठ सकता है। अगर तुम पहले आते हो तो पहले बेंच, अगर तुम इसका मतलब पीछे तो नहीं आते हो, पढ़ने में कुछ नहीं, अगले तो लगभग
20 स्टूडेंट ने प्रोग्राम बनाकर दिखाया मुझे, इसका कॉपी है और कुछ से भी कौन सा सब्जेक्ट नहीं करोगे बाकी सही है। और यहाँ पे आई का वैल्यू 9 से करता है, 9 के बाद 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 5 का वैल्यू अब देखो, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, ध्यान दो। देखो इसमें कुछ वैसा नहीं है, ध्यान दो इधर सभी लोग। मैंने ये बोला था कि आपको यहाँ पे जो चीज तुम देख रहे हो कि इसको रिवर्स ऑर्डर में, मैंने तो इनपुट ले लिया और रिवर्स ऑर्डर में तुम इसको एक्सेस करना है। तो क्लियर है कि अपर लिमिट 9 से स्टार्ट करोगे लूप, 9 के बाद फिर कहां तक लूप चलेगा, 0 तक चलेगा। तो ये तो समझ में आना चाहिए कि फॉर लूप में ऐसा क्या कंडीशन लिखेंगे कि लूप 9 से कहां तक चलेगा, 0 तक। अगर ये आप नहीं सोच रहे हैं तब कहीं ना कहीं फॉर लूप में आपको प्रॉब्लम, यानी आप कंडीशन नहीं सोच पा रहे हैं। जब आप ये सोच रहे थे कि ये 0 से लेकर 9 तक चलेगा, तो आप ऐसा क्या इसमें है कि आप 9 से 0 तक नहीं चला सकते हैं। हम तो यहाँ पर यही चीज लिखेंगे ना, 0 से स्टार्ट करना था मुझे, तो हम यहाँ पर अब कहां से स्टार्ट करना है मुझे, 9 से। तो मुझे तो केवल इस फॉर लूप में यही लिखना है, i इक्वल टू क्या, 9। इसके बाद i ग्रेटर देन इक्वल टू कहां तक, 0 तक। और 9 के बाद 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, और इधर 0 से 1 हो रहा था, 2 हो रहा था, तो इधर वैल्यू बढ़ रहा था, इधर से वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और यहाँ पे आई माइनस माइनस करती, वो तो गया। अब यहाँ पे तुम देखो i इक्वल टू यही चीज ना यहाँ पर लिख देना है, केवल प्रिंटफ %d \t या \n क्या लिख देंगे, ai। ओके, i का वैल्यू 9, कंडीशन चेक हुआ, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और जब 4 का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा तो i का इंडेक्स वैल्यू 9 मिला, 9 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 100 है, तो 100 प्रिंट कर जाएगा। फिर अब i का वैल्यू तुम जानते हो कि एक बार लूप में इंटर कर गए तो बाहर तभी निकलेंगे जब एक कंडीशन फॉल्स होगा, तो i का वैल्यू घटेगा, 9 था तो अभी एक घट कर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक हुआ, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू है। हाँ, जब आपको ये कंफ्यूजन है कि इसको लेस देन कहते हैं कि ग्रेटर देन कहते हैं, तब तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत बच्चे को ये भी कंफ्यूजन है कि लेस देन और ग्रेटर देन किसको कहते हैं, तो उसको तो हम नहीं सही कर सकते, उसको हम नहीं सही कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका, आप उस तरह से आपका या स्टार्टिंग में स्कूलिंग, वो स्कूलिंग जो आपका जिस तरह से हुआ है उस तरह से आप जवाब देंगे। अब इस कितना तक हम बताएंगे कि इसको बाबू लेस देन कहेंगे, इसको ग्रेटर देन बोलेंगे, इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम, अब मुझे, आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो भी 10 नंबर्स हम इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, उस 10 में से सारे 10 नंबर को मैं प्रिंट करा रहा हूं, लेकिन अब आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर को प्रिंट कराना है। हम चाहते हैं कि 10 नंबर जो इनपुट लिया गया है उसमें जो जो इवन नंबर है वो प्रिंट करें। 10 नंबर जो इनपुट लिया गया है उसमें जो केवल इवन नंबर है वो केवल प्रिंट होना चाहिए। तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे इवन नंबर चेक करते हैं, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो लिखा जाए, राइट ए प्रोग्राम इन सी, write a program in C to input 10 numbers. Write a program in C to input 10 numbers. After that, print only even element. After that, print only even element.
तो 10 वैल्यू तो हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट बना भी सकते हैं, लेकिन इसके बाद पहले समझ लीजिए, इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो मुझे बनाकर दिखाइएगा। ध्यान दीजिए सभी लोग। मान लो कि यहाँ पे नंबर इनपुट किया गया है, एक में 13 इनपुट कर लिए, एक में 17 इंटर कर लिए, 50, यहाँ पे 19 है। तो कुछ एलिमेंट इसमें इवन है और कुछ एलिमेंट्स क्या है, ऑड है। अब कहा गया कि सारे एलिमेंट्स को आपको प्रिंट नहीं करना है। यहाँ तक तो सेम है ना, यहाँ तक क्या है, सेम है। अब इसके जगह पे यानी प्रिंटिंग में अब जो मैसेज हम देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ ऑल इवन एलिमेंट्स ना, ऑल इवन एलिमेंट्स आर \n। ओके, इसके बाद जो जो इवन एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। तो आइए, तो इवन एलिमेंट्स देखो तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 50 आना चाहिए, 70, 80, 90, 100। यही हमारा इवन एलिमेंट्स है। जबकि 13 हमारा प्रिंट नहीं करेगा, 17 नहीं प्रिंट करेगा, 19 प्रिंट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे फॉर लूप में ये लूप, ये तो मुझे क्लियर करना होगा, एक्सेस तो सभी एलिमेंट को करना होगा ना, ठीक है। एक्सेस करने के बाद ही ना हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा इवन एलिमेंट है। तो देखो i इक्वल टू 0, i लेस देन बोलो 10, i प्लस प्लस। अब यहाँ पर इफ कंडीशन देंगे, मालूम है ना, ठीक है। आई केवल नहीं लिखेंगे, एरे एलिमेंट इसको ना एक्सेस करना है, आई केवल लिख दीजिएगा। तो आई में तो इंडेक्स वैल्यू है, एलिमेंट को एक्सेस कीजिए। ए आई ना, कैसे एक्सेस करने के लिए मैंने बताया था, ए आई। ध्यान दो यहाँ पर, ए आई, आई का इंडेक्स वैल्यू 0, यस। तो ए जीरो कहने का मतलब क्या, 10 एक्सेस होगा ना यहाँ पर। ऐसा नहीं कि केवल आप आई लिख दीजिएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ए आई मोड क्या 2 ना, अगर 2 से डिवाइड हो गया रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तब यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, इवन नंबर नहीं, मैसेज प्रेस आउट नहीं करना है, ए आई के वैल्यू को प्रिंट कराना है, एरे एलिमेंट के वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो %d\t क्या लिख देंगे, ए आई, बन गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं वैसे रन करा के भी दिखा देता हूं। इफ AI mod 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब AI प्रिंट हो गया और यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स के जगह पे ऑल इवन एलिमेंट्स ना, ऑल इवन एलिमेंट्स।
तो देखिए, तो ये प्रोग्राम में जो मैंने मॉडिफाई किया था, आप कुछ नहीं करना है। जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो कंपाइल एंड रन, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। इंटर 10 नंबर्स। अब आप जो भी नंबर्स आप इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, देखिए तो आउटपुट देखिए, ऑल इवन एलिमेंट्स है इवन केवल, ठीक है। चलिए एक जल्दी से प्रोग्राम मुझे बनाकर दिखाइए। Write a program in C to input 10 numbers. After that find sum of all numbers. After that find sum of all numbers. जो भी 10 नंबर हम इनपुट ले रहे हैं उसका सारे का सम प्रिंट करना चाहिए। यानी ध्यान दो, मुझे आउटपुट ऐसे आना चाहिए, सारा एलिमेंट जो तुम इनपुट लोगे वो प्रिंट भी करना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स आर, मान लो कि 10 है, 20 है, 50 है, सारा वैल्यू प्रिंट किया यहाँ पर, और नीचे में आना चाहिए ऐसे आउटपुट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जितना भी सम को। आ रही बात समझ में? तो 3 वेरिएबल का काम है, एक एरे वेरिएबल लोगे, एक आई लोगे इंडेक्स करने के लिए, और एक सम इक्वल टू क्या, 0। स्टार्टिंग वैल्यू सम में क्या रहना चाहिए, 0। अब क्या लिखिएगा, सम आपको करना है तो जहां प्रिंट करिएगा वहीं पे, अब वो चीज कैसे आप सम करेंगे, वो एरे के एलिमेंट को करना है सम, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, बन जाएगा। कोशिश कीजिए, तब तक मैं अटेंडेंस बनाता हूँ।